वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने कल एक अमरीकी स्कॉलर को इंटरव्यू देते हुए कौम की रहनुमाई की। उन्होंने फरमाया कि पाकिस्तान में एक इनकलाब बर्पा हो चुका है। इस इनकलाब की मिसाल उन्होंने फ्रांस, बरतानिया, रूस के इनकलाबों से नहीं दी, बल्कि इस कायनात की सबसे अजीम शख्सियत पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रियासत मदीना के हवाले से बयान की। पाकिस्तान टेलीविजन पर चलने वाले इस इंटरव्यू, जिसको दूसरे तमाम चैनल्स ने भी नशर किया, का सरकारी तर्जुमा कुछ यूं लिखा गया और बुनियादी तौर पर यह हुआ कि जब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की रियासत कायम की तो उन्होंने इन लोगों की सलाहियतों को उजागर किया जिनकी पहले कोई हैसियत नहीं थी। इसके बाद वो सब आलमी सतह के रहनुमा बन गए। इसके बाद वजीर आजम ने एक आसमान को छूता हुआ दावा किया। उन्होंने फरमाया, मेरा मानना है कि पाकिस्तान भी इसी सूरत हाल से दो चार है। यानी अमलन वो ये फरमा रहे हैं कि इनके 3 साला दौर में एक नई रियासत मदीना की बुनियाद रखी जा चुकी है और वो ये समझते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान को ऐसे नुक्ते पर ला खड़ा किया है जिसके बाद नताइज वैसे ही होंगे जैसे उन मुकद्दस मिसालों में जिनका वो रवानी से तस्करा करते रहते हैं ढूंढे जा सकते हैं। यकीनन कौम इस बयान के बाइस हैरानी और तसल्ली जैसी कैफियत में से गुजरेगी। तसल्ली इस बात की कि मुल्क का वजीर आजम जब ये दावा कर रहा है तो कुछ सोच समझ कर ही कर रहा होगा। इसे रियासत के तमाम फैसला साजों की हिमायत हासिल है। तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज इनको बगैर तातुल के मालूमात फराहम करती हैं। वो अपनी जमात के नुमाइंदगान से मुसलसल राब्ते में रहते हैं। पिछले चंद हफ्तों में इत्तेहादी जमातों के साथ उन्होंने तवील नशिस्तें की। ज़राए इब्लाग के मखसूस नुमाइंदे इनके साथ बराह रास्त फ़ोन पर राब्ते में रहते हैं। इनकी सोच इस तमाम अमल से ही बनी होगी जिसमें मालूमात भी हैं और दोस्त कुव्वतों की जानिब से किए गए तज्जिए भी। लेकिन परेशानी और हैरानी यह है कि पाकिस्तान को रियासत मदीना जैसा बनाते और बतलाते हुए इस मुल्क के खदोखाल कुछ इस तरह से मुतासिर हो गए हैं कि अब अवाम की आंख अपने मुल्क को पहचानने से कासिर है। आदाद शुमार देखें तो तस्वीर खौफनाक बनती है। कर्जों का अंबार मईशत को डुबो रहा है। 1947 से 2018 तक 30 खरब रुपए तक के कर्जे हासिल किए। इन कर्जों के साथ पाकिस्तान की सियासत में फैली हुई बदउनवानी, लूटमार और कौमी खजाने पर दिन दहाड़े डाके मारने के तमाम इल्जाम भी जुड़े हुए हैं। यानी इमरानी इनकलाब से पहले जितने भी हुक्मरान गुजरे उन्होंने ये बदतरीन प्लानिंग और खौफनाक तरीन करप्शन के नतीजे में इस मुल्क को 30 खरब के कर्जों में डुबो दिया। इमरान खान की हुकूमत के आते ही कौम को बताया गया कि अब एक सियासी मसीहा आ गया है जो कर्जों की दुकान को बंद करेगा, मुल्क को अपने वसाइल के बदस्त अपने पांव पर खड़ा करेगा और इस तरह एक आज़ाद कौम दोबारा जन्म लेगी। उम्मीद यह दिलवाई गई थी कि 30 खरब के कर्जे कम करके 20 खरब किए जाएंगे तो इस तरह 10 खरब की बचत होगी और चूंकि नए कर्जे नहीं लेने पड़ेंगे तो यह खतीर रकम आवाम की फलाह पर खर्च करके इनके तमाम ख्वाबों की ताबीर कर दी जाएगी। मगर स्टेट बैंक की तरफ से जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 3 सालों में 20 खरब के मजीद कर्जे ले लिए गए हैं। जो मुल्क 2018 में 71 साल की टामक टूइयों के बाद 30 खरब रुपए का मकरूज था, आज 50 खरब के कर्जे कंधों पर उठाए फिर रहा है। 3 सालों में पाकिस्तान की तारीख के तमाम कर्जों में 70% का इजाफा महज अब हमारी अगली नस्लों को निगलने के लिए तैयार है। मजीद वजाहत के लिए यह समझ लीजिए कि 2018 में पाकिस्तान का हर शहरी, बच्चा, बड़ा, बूढ़ा, जवान, झूले में झूलता हुआ और कब्र में टांगे लटकाए हुए फीकस 1,44,000 रुपए का मकरूज था। सितंबर 2021 में हमारा हर शहरी इनफरादी तौर पर 2,35,000 रुपए का मकरूज है। ये कर्जे अगर इन छुपी हुई सलाहियतों को उजागर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते जिनका वजीर आजम जिक्र कर रहे हैं तो इन पर कोई उंगली ना उठाता। हम सब अपने वजीर आजम का लहजा अपनाए हुए ये कह सकते हैं कि कौम को बनाने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है और हमने ये पैसे हर मुमकिन जराए से कर्ज की सूरत में हासिल करके पाकिस्तान में 1400 साल पहले वाली रियासत मदीना जैसी सूरत हाल बना दी है। इसके बाद जब इस तब्दील शुदा कौम में से लीडरान उठेंगे तो वो कर्जों के इन अंबारों को एक ही झटके में वापस कर देंगे, बल्कि मुराद सईद के मुहावरे के मुताबिक जिनसे ये कर्ज लिया हुआ है उनके मुंह पर देके मारेंगे। मगर कौम अपनी सलाहियतों को निखरता हुआ नहीं देख पा रही। एक बैनुल अक़वामी सर्वे के जारी शुदा रिपोर्ट के मुताबिक 87% पाकिस्तानी मुल्क की सिमत के बारे में परेशान हैं। उनका मानना है कि मुल्क उल्टे कदमों चल रहा है। 2/3 का ख्याल है कि अगले 6 माह में यह हालात तब्दील होने के नहीं हैं। सिर्फ 5% तब्दीली की उम्मीद लगाए बैठे हैं, बाकी सबको अंधेरे नजर आ रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि इतनी मायूसी कोरोना वबा के बदतरीन नताइज से मुतासर होने के बाद भी नहीं फैली थी। यानी उस वक्त जब कारोबार तमाम निज़ाम ज़िंदगी के साथ मुअत्तल हो चुका था, अवाम की निस्बतन ज़्यादा तादाद मुस्तकबिल के बारे में मुस्बत सोच रखती थी, मगर अब मायूसी बुलंद तरीन नुक्ते पर है। हालत यह हो गई है कि वो पंडाल जिसमें मौजूदा हुकूमत को 10-20 साल तक ताकत में रखने के नारे लगते थे, अब माइक पर पार्टी कारकुनान की जानिब से वजीर आजम के इस्तीफे की बातों से गूंजते हैं। वो तमाम कुव्वतें जो छाती पर हाथ मारकर फखर के साथ 2018 में इंतखाबात को अपनी बेहतरीन कामयाबी की ट्रॉफी के तौर पर पेश करते थे, अब इधर उधर छुपते फिरते हैं कि कहीं इनको मौजूदा निज़ाम के बारे में सवालों के जवाब न देने पड़ जाएं। सर्वेज के मुताबिक गुर्बत में इजाफा, जालिमाना महंगाई और ना खत्म होने वाली बेरोजगारी ने एक ऐसी दलदल बना दी है जिसमें कौम मुसलसल धंसती हुई नजर आ रही है।
समझ नहीं आ रही कि वजीर आजम रियासत मदीना के अजीम इनकलाब की झलकियां किस खिड़की से दिख रही हैं। वो कौन सी पहाड़ी है जहां से इनको अपने लाए हुए इनकलाब का सूरज अपनी तमाम तर ताबनाकियों के साथ दमकता हुआ नजर आ रहा है। अगर ये पता चल जाए तो मोहतरम वजीर आजम की जानिब से पाकिस्तान और रियासत मदीना की कैफियत में मुमासलत की मिसाल समझ में आ सकती है। इसके अलावा इस बढ़ का सर पैर तलाश करना अमलन नामुमकिन है।